हेलो फ्रेंड्स, रेखा की रसोई चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ शानदार सी वेरी पॉपुलर नॉर्थ इंडियन ग्रेवी, जो कि हम सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ख़ासकर वेजिटेरियंस को और भी ज़्यादा। जब भी हमें ये खाने का मन होता है तो हम सभी रेस्टोरेंट जाकर खाते हैं या शादियों में तो ज़रूर खाते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनाते हैं घर पे। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीमी क्रीमी सिल्की मलाई कोफ्ते की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए, आज मैं बहुत ही क्रीमी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल और बहुत ही आसान तरीके से मलाई कोफ्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चलिए मैं इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मलाई कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के प्याज, और जितनी प्याज की क्वांटिटी मैंने ली है उतनी ही मैंने यहाँ पे टमाटर ली है, यानी कि 2 टमाटर, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च ली है। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं प्याज को इस तरीके से रफली चॉप करूँगी। कोई ज़रूरत नहीं है कि सारी चीज़ों को बिल्कुल बारीक से कट करना है। मैं बहुत ईजी तरीके से बताऊँगी और इतनी ईजी तरीके से बताऊँगी कि कोई भी बिगनर्स हो या बैचलर्स हो वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई कोफ्ते बना सकते हैं घर पर। तो यहाँ पे हमें सारी चीज़ों को रफली चॉप कर लेनी है और प्याज और टमाटर की क्वांटिटी मैंने सेम रखी है, क्योंकि यदि टमाटर इन सब्जी में थोड़ी सी कम पड़ती है ना तो ग्रेवी उतनी अच्छी नहीं बन पाती है। तो मैंने यहाँ पे 6 लहसुन की कलियाँ ली थी, जिससे 4 मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, और 1 इंच अदरक के टुकड़ा में आधा मैं अभी यूज़ कर रही हूँ और आधा मैं बाद में यूज़ करूँगी। तो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे रफली चॉप कर लिया है और हरी मिर्च को भी मैं इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर रही हूँ। अब चलिए सबसे पहले मैं ग्रेवी बना लेती हूँ। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है, उसमें मैं 2 चम्मच कुकिंग ऑयल ले रही हूँ। आप यहाँ पे घी या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट इस तरीके से ऑयल में भी बहुत ही टेस्टी बनती है सब्ज़ी। सबसे पहले हमारी तेल हल्की सी गर्म हो गई तो मैंने इसमें लहसुन और अदरक को रोस्ट होने के लिए डाल दिया है। तो लहसुन में एक अलग सी स्मेल होती है, जो आप इस तरीके से अलग से जब इसे पका लेंगे तो इसकी ये खुशबू हट जाती है। अब यहाँ पे जो मैंने रफली प्याज चॉप करके रखा था, हरी मिर्च और टमाटर, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपके साथ मलाई कोफ्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, साथ ही वो सारी टिप्स और ट्रिक भी बताऊंगी जिससे हलवाइयों की कोफ्ते इतनी सिल्की और क्रीमी बन करके तैयार होते हैं। अब बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पे 3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ा सा सहजीरा और 4 से 5 काली मिर्च मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। इस तरीके से जब आप ग्रेवी में खड़े मसाले डालेंगे ना तो टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है। अब हमारी सब्जी को बिल्कुल ही क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए मैंने यहाँ पे 13-14 मैंने यहाँ पे काजू का यूज़ किया है, यानी कि 25 ग्राम के लगभग मैंने यहाँ पे काजू का यूज़ किया है। अब सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे भून लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा आधा चम्मच भर नमक भी ऐड किया, इससे प्याज और टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। और सारी कुकिंग मैं यहाँ पे हाई फ्लेम पे ही कर रही हूँ, ताकि सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी, ये देखिए प्याज और टमाटर बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो मैं इसे अलग से प्लेट में निकाल कर इसे ठंडा कर लूँगी। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से, बहुत ही जल्दी हमारी इस तरीके से मसाले भून जाते हैं। अब चलिए कोफ्ते में बनाती हूँ। तो कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च बचाई थी उसे मैंने ले लिया है। इसी के साथ मैं यहाँ पे 12 से 13 किशमिश ले रही हूँ और 2 काजू और 2 बादाम लिए हैं। सारी चीज़ों को मैं इस तरीके से बारीक से कट कर लूँगी, क्योंकि अब मैं यहाँ पे कोफ्ते बना रही हूँ। यदि किशमिश हम साबुत लेंगे तो वो फट करके फ्राई होते समय निकल जाएगी। तो किसी भी रेसिपी में जब आपको फ्राई करना हो ना किशमिश वगैरह, तो इस तरीके से रफली चॉप करके आप ऐड कीजिएगा। तो देखिए मैंने सारी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से यहाँ पे कट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया, इसे भी मैंने बारीक से कट कर लिया है। तो चलिए अब कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 150 ग्राम पनीर लिया है और उतना ही मैं यहाँ पे आलू ले रही हूँ। तो ध्यान रखें, कोफ्ते बनाने से समय आपको जो पनीर लेनी है ना वो बिल्कुल ही पानी में डूबी हुई नहीं होनी चाहिए, यानी कि पनीर सूखा हुआ होना चाहिए। यदि आपकी पनीर गीली है तो आप इसे मोटे टॉवल में लपेट कर इसके सारे पानी को अच्छे से सुखा लीजिए। अब यहाँ पे मैं पनीर को सबसे पहले कद्दूकस कर ले रही हूँ। तो इस तरीके से कद्दूकस कर लेने से हमारे कोफ्ते बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो ये देखिए पनीर हमारी कद्दूकस हो चुकी है और मैंने आलू को भी यहाँ पे कद्दूकस कर लिया। अब यहाँ पे मैं 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, इससे बाइंडिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। और अब हमारी कोफ्ते में बिल्कुल ही मावे जैसा टेक्सचर देने के लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड किया है
और जो सारी चीज़ें अभी मैंने कट की थी ना, किशमिश, बादाम, काजू, हरा धनिया और 1 चम्मच कसूरी मेथी क्रश करके डाल देंगे। इसी के साथ 1 चम्मच जीरा, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से आप पनीर का जब पानी सुखा लेंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया से हमारा ये डो बन करके तैयार हो जाएगा। तो अब चलिए हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और इसकी मैं अपने अकॉर्डिंग इसकी शेप बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे गोल कोफ्ते बना रही हूँ। ये देखने में बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग होते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हाथों में ऑयल लगा करके जब आप इसकी कोफ्ते बनाएंगे ना, तो हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। और अब बहुत लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि कोफ्ते फ्राई होते समय फट जाते हैं, क्योंकि ये पनीर से बनी होती है। तो इसकी मैं आपको एक टिप्स बता देती हूँ। आप 1 चम्मच मैदा ले लीजिए और उसमें इस तरीके से कोफ्ते वाले बॉल्स को कोट कर दीजिए। और जैसे ही आप इसे कोट करेंगे ना, तो वैसे ही इसे ऑयल में नहीं डालना है। इससे क्या होगी कि हमारी तेल ख़राब हो जाएगी। तो कोट करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए रख देना। ये देखिए, जैसे ही मैंने 10 मिनट के लिए रखा, तो इसमें जो एक्स्ट्रा मैदा था वो एब्जॉर्ब हो चुका है और ये बहुत ही बढ़िया से अभी हमारे कोफ्ते बॉल्स बन करके तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्राई करने के लिए मैंने उसी कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है। और ध्यान रहे, कोफ्ते हमें बिल्कुल गर्म तेल में नहीं फ्राई करने हैं। बहुत देख रहे हैं ना, बिल्कुल ही हल्की सी गर्म है हमारी ऑयल। और इसमें मैं अब कोफ्ते को फ्राई कर रही हूँ। और इसे बहुत ज़ोर से हमें हिलाकर नहीं चलाना है, बहुत ही सावधानी से हमें इसे चलाना होता है, क्योंकि ये पनीर और आलू से बनी होती है। तो कोफ्ते टूट सकते हैं, फट सकते हैं। बट ये देखिए, मैंने जिस तरीके से बनाया, हमारे एक भी कोफ्ते फटे नहीं हैं और ना ही टूटे हैं। बहुत ही बढ़िया हमारे कोफ्ते बन करके तैयार हुए हैं। तो हमारे कोफ्ते बन चुके हैं। अब चलिए मैं ग्रेवी बना लेती हूँ। इधर हमारे जो प्याज टमाटर थे वो भी बढ़िया से ठंडे हो चुके हैं। तो इसे मैं ग्राइंडिंग जार में डालकर बिल्कुल ही फाइन साइज़ का पेस्ट हमें बना लेना है। ध्यान रहे, यहाँ पे पेस्ट को हमें बिल्कुल भी दरदरा नहीं रखना है, बिल्कुल ही फाइन सा बनाना। तभी हमारी जो इसकी जो ग्रेवी है ना, बिल्कुल ही क्रीमी क्रीमी और सिल्की बन करके तैयार होगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। तो इस तरीके से जब प्याज टमाटर को भून करके जब पीसते हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया सा इसका टेक्सचर आता है। बहुत ही सिल्की हमारी ये मसाले पीस चुके हैं। तो चलिए अब मैं ग्रेवी बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कोफ्ते दिखा देती हूँ जो मैंने अभी फ्राई किए हैं। ये देखिए, हमारे सारे कोफ्ते बिल्कुल ही परफेक्ट बने हैं, ना ही टूटे हैं ना फटे हैं। तो इस तरीके से आप भी कोफ्ते बनाइएगा। मैदे में कोटिंग ज़रूर से कीजिएगा, तो आपके एक भी कोफ्ते फटेंगे नहीं। तो ये देखिए, मैं इसे आपको तोड़ करके भी दिखा रही हूँ। ये बाहर से बिल्कुल ही क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल ही सॉफ्ट है। तो बहुत ही बढ़िया हमारे कोफ्ते बन चुके हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी लिया है और 2 चम्मच ही ऑयल डालेंगे। इसी के साथ आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच कसूरी मेथी और आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो मैंने मसाले को पीस करके रखा था उसे भी ऐड कर देंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और आधा चम्मच मैं यहाँ पे हल्दी का पाउडर डाल रही हूँ। आधा चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच धनिया का पाउडर और चौथाई चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर मैंने यहाँ पे ऐड किया। यानी कि सारे मसाले मैंने बेसिक से यूज़ किए हैं, कोई भी स्पेशल मसाला हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हमारी ये जो सब्ज़ी है ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट और ढाबे की मलाई कोफ्ते को टक्कर देने वाली बनेगी। अब यहाँ पे कुकिंग का प्रोसेस हमें लो टू मीडियम ही रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम मसाले को अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया से हमारे मसाले भून चुके हैं, इसमें से ऑयल रिलीज़ होने लगी है। तो यहाँ पे जो मैंने मिक्सर में मसाले को पीसा था ना, उसे मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इस तरीके से धो धा करके इसमें मैं डाल रही हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे आधा कप ही पानी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमारी मसाले जल ना जाए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से भून ले रही हूँ। वैसे तो मलाई कोफ्ते की जो ग्रेवी होती है बिल्कुल ही गाढ़ी सी होती है, तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना है। यानी कि टोटल मैं इसमें 1 गिलास भर पानी यूज़ करूँगी, तो हमारी जो ग्रेवी बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे देखिए, हमारी ग्रेवी अच्छे से बन चुकी है। अब बिल्कुल ही क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए मैं यहाँ पे फ्रेश जो दूध वाली जो मलाई होती है ना, यहाँ पे मैं 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ। इससे हमारे कोफ्ते में बहुत ही बढ़िया सा क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा। यदि आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट ये तो सभी के पास होती है। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे जब तक हमारी ग्रेवी अच्छे से उबल ना जाए। तो ये देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट हमारी ये ग्रेवी बन करके तैयार हो चुकी है और इधर हमारी कोफ्ते भी तैयार हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक टिप्स और बता दूँ, जब भी आप मलाई कोफ्ते बनाएं तो कोफ्ते अलग रखें और ग्रेवी अलग रखें। जब आपको सर्व करना हो तो आप इसे
डाल करके इस तरीके से सर्व कर सकते हैं। और डाल करके बिल्कुल भी ना रखें, वरना कोफ्ते जो है ना ग्रेवी में घुल जाएगी। तो इस तरीके से जब आपको सर्व करना हो तो पहले बर्तन में या बाउल में आप कोफ्ते डालें, ऊपर से ग्रेवी, ऊपर से हरा धनिया और फ्रेश मलाई डालकर आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी सी हमारी ये मलाई कोफ्ते बन करके तैयार हुए हैं। आप इसे गर्मा गर्म पराठे, पूरियाँ, किसी के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी है और इतनी इजी टिप्स और ट्रिक बताई हूँ कि कोई भी बिगनर्स हो या बैचलर्स हो या आपने कभी नहीं भी बनाई होगी मलाई कोफ्ते, तो भी एक ही बार में आपके कोफ्ते बिल्कुल ही परफेक्ट बनेंगे। तो फ्रेंड्स,